इस वर्ष हर महीने गरीबों को 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बड़े फायदे दिए जाएंगे। आम नागरिकों को मिलने वाले हैं लाभ, वह जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसमें राशन, पेंशन, किसान, जन धन, मनरेगा, ई श्रम कार्ड से जुड़े हुए सभी नागरिकों को यह लाभ सरकार देने जा रही है। बेटियों को 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से, महिलाओं को 2,000 रुपए महीना व 3,000 रुपए महीना की किस्तें दी जाएंगी। सरकार ने गरीबों को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। अब यह जो तमाम फायदे हैं आपको अगले महीने से मिलना शुरू हो रहे हैं। सरकार की तरफ से पेंशन, किसान, मनरेगा, जन धन, ई श्रम कार्ड से जुड़े लाभार्थियों के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। सरकार की तरफ से अब जिन नागरिकों के पास बिजली बिल कनेक्शन होंगे, अब उन्हें हर महीने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 100 यूनिट का आपको 100 रुपया ही देना होगा। 1 रुपए प्रति यूनिट आपका बिल आएगा। और जिनका बिजली बिल अधिक हो गया है, उनके बिल के आधार पर उन्हें छूट भी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा अब राशन सामग्री को भी डबल कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो आपको फ्री में गेहूं, चावल मिल रहा है, यह तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा सरसों का तेल और शक्कर भी आपको दी जाएगी। आपको बता दें कि बीपीएल कार्ड धारकों को, एपीएल कार्ड धारकों को और अंत्योदय कार्ड धारकों को यह लाभ अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले लाभ: श्रमिक मजदूरों जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे मजदूरों का अब एक बड़े स्तर पर आयुष्मान कार्ड बना रही है सरकार। उस आयुष्मान कार्ड की सहायता से 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक बीमारी का आप निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। बिना किसी खर्च के यह लाभ आपको मिलेगा। बस आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, जो कि सरकार बना रही है। सरकार की तरफ से लखपति दीदी योजना: प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसे लखपति दीदी योजना नाम दिया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को एक बड़ी रकम बैंक खातों में दी जाएगी। महिलाओं को 1,000, 10,000, 50,000 तक का लाभ दिया जाएगा, जिससे महिला अपना व्यवसाय, व्यापार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अभी कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है। किसान सम्मान योजना: सरकार ने किसान भाइयों को भी दी है बड़ी सौगात। अब किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए नहीं बल्कि 12,000 रुपए दिया जाएगा। अब 3 सालाना किस्तों में 4,000 रुपए सभी किसान भाइयों को लाभ दिया जाएगा, यानी टोटल 12,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि किसान सम्मान योजना का पैसा 2,000 रुपए है, इसको बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है सरकार के द्वारा। जन धन खाता धारकों के लिए बड़ा अपडेट: अगर आपके पास एक जन धन खाता है तो आपकी लॉटरी लगने जा रही है, क्योंकि अब जन धन खातों में हर महीने 10,000 रुपए परिवार के सभी खाता धारक ले पाएंगे। अगर आपके परिवार में 3 सदस्यों का खाता खुला हुआ है तो उनके खातों में 30,000 रुपए तक आप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लगभग 52 करोड़ रुपए खातों से जुड़ी हुई महिलाओं और पुरुषों को इस वर्ष की सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार की तरफ से सभी नागरिकों को जिनका भी खाता पीएम जन धन योजना के अंतर्गत खुला हुआ है, उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार जन धन खाता महिलाओं को एवं पुरुषों को हर महीने अब 10,000 रुपए की धनराशि उनके बैंक खातों में देने जा रही है। सरकार की तरफ से पहले यह धनराशि 5,000 रुपए महीना दी जा रही थी, किंतु अब यह 10,000 कर दी गई है। जो पात्र जन धन खाता धारक होंगे उन्हें सरकार की तरफ से 10,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आपकी गलती की वजह से 10 करोड़ 37 लाख से अधिक जन धन खाते वर्तमान समय में बंद होने की कगार पर हैं। आपको बता दें, अगर आप समय रहते हुए इसी महीने जन धन योजना से जुड़े हुए कुछ कार्य नहीं कर लेते हैं तो आपका अगले महीने से जन धन खाता भी बंद किया जा सकता है। फिर आपको किसी भी जन धन योजना से जुड़ा हुआ लाभ नहीं दिया जाएगा। देश के अंतर्गत तकरीबन 52 करोड़ से भी अधिक खाते हैं। इन खातों में 2 लाख करोड़ रुपया राज्य और केंद्र सरकारें जमा करा चुकी हैं। अब किन किन नागरिकों को 10,000 रुपए की रकम दी जाएगी, यह जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10,000 बिना किसी परेशानी के मिल जाए, तो यह वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान से समझे। जन धन योजना के तहत जिसका पैसा रुका हुआ है, उसका पैसा भी खाते में आ जाएगा। पीएम जन धन योजना के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों ही अपना जीरो बैलेंस खाता छोटे बड़े बैंकों में खुलवा सकते हैं। उन्हें ओवरड्राफ्ट की सुविधा वहां भी दे दी जाएगी। 10,000 की धनराशि आप ले पाएंगे। हालांकि यह 10,000 सभी जन धन धारकों को नहीं मिलेगा।
जो पात्र होंगे उन्हें ही सरकार द्वारा यह 10,000 की धनराशि मिलेगी। आपको बता दें, अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े अकाउंट में 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ आप लेना चाहते हैं तो बैंक के नियम व शर्तों के अनुसार बैंक से पैसा निकालने हेतु लगातार 6 महीने तक जन धन खाते में लेन देन करना होगा। अगर जन धन खाते में लेन देन नहीं है या आपका जन धन खाता बंद है तो आप यह लाभ नहीं ले पाएंगे। 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी नहीं ले पाएंगे अगर किसी कारणवश पैसे का लेन देन नहीं होता है तो। यह 10,000 की धनराशि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर, गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं और पुरुषों को उपलब्ध कराती है ताकि वह इस 10,000 की धनराशि से अपना कोई छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय कर सके, अपनी जीविका को मजबूत बना सके और खुद आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को यह लाभ दिया जाए। आपको बता दें कि जनधन खाते में जिसका आधार लिंक नहीं होगा उसे भी पैसा नहीं दिया जाएगा। बैंक में आधार लिंक होना अनिवार्य है, अन्यथा आप कोई भी लाभ जनधन योजना से जुड़ा हुआ नहीं ले पाएंगे। जनधन खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक कर ले जितना भी जल्दी हो सके, तभी जाकर आप यह लाभ ले पाएंगे। अगले महीने से यह 10,000 की रकम आप निकाल सकते हैं यदि आपका पिछले 6 महीने से खाता चालू है और निरंतर लेन देन होता रहता है। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी करते हैं, ईपीएफओ के आप सदस्य हैं, पीएफ खाता अगर आपका खुला हुआ है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ पिछले साल 22 सितंबर 2023 को, जब उदय की तरफ से एक निर्देश जारी करके कहा गया था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन यह उसके डेट ऑफ बर्थ यानी कि उसकी जन्म तिथि का सबूत नहीं माना जा सकता। उदय ने अपने सर्कुलर में कहा कि जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेज की लिस्ट में आधार कार्ड को हटा दिया गया। अभी आपको पता होगा 8वीं 10वीं की मार्कशीट जो होती है उसे जन्म तिथि प्रूफ के रूप में गिना जाता है। उदय के उस सर्कुलर के बाद अभी जनवरी महीने में 2024 में ईपीएफओ की तरफ से भी एक नया सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। ईपीएफओ का कहना है कि आधार कार्ड को अपडेट या करेक्शन की डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटा दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ के लिए इसे प्रूफ भी नहीं माना जाएगा। इस संबंध में ईपीएफओ की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी ये नोटिस भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको अपने ईपीएफओ में कुछ करेक्शन करवाने हैं तो आधार कार्ड तो चलेगा नहीं, तो फिर किसका इस्तेमाल कर पाओगे, यानी अब कौन से डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। तो आइए ये भी जान लेते हैं। पहला तो ये है कि ईपीएफओ का कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से आप डेट ऑफ बर्थ में अपडेट या करेक्शन करा पाएंगे। दूसरा, किसी भी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी वगैरह डॉक्यूमेंट्स की मदद से भी आप ईपीएफओ में डेट ऑफ बर्थ वगैरह में करेक्शन करा पाएंगे। हालांकि इसके लिए एक शर्त यह भी होगी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ एक समान होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल सर्जन की तरफ से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन या मेडिकल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपडेट या करेक्शन के लिए मान्य होंगे। हालांकि उदय जी का कहना है कि पहचान पत्र और किसी व्यक्ति की पहचान आइडेंटिटी के तौर पर और मूल निवासी यानी कि आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल अब कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता है। उदय के फैसले के बाद और ईपीएफओ की तरफ से भी ये नोटिस जारी किया गया है। इस अपडेट के रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।